यह कर्ता स्फुटम भावश्रुतेन स्वसंवेदन ज्ञानेन निर्विकल्प समाधिना करणभूतेन अभिसमन्तात् जानाति अनुभवति। हाँ, जो जानता है उसको कर्ता के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्रिया को करने वाला जो होता है उसको कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और व्याकरण ग्रंथ में भी यह स्पष्ट आता है, यह करोति स कर्ता। जो क्रिया को करने वाला होता है उसका नाम कर्ता है। यत् क्रियते तत्कर्म, और जिसको किया जाता है उसका नाम कर्ण है। और येन क्रियते तत्कर्णम, जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम कर्ण अर्थात साधन है। तो यहाँ पर प्रसंग में जो कर्ता है वस्तुतः भावश्रुत, जो कि स्वसंवेदन ज्ञानात्मक है और निर्विकल्प समाधि के रूप में है, जो कि उसको कर्ण के रूप में लिया है। इस निर्विकल्प समाधि रूप जो स्वसंवेदनात्मक भावश्रुत ज्ञान है उसके माध्यम से जो जानता है अभिसमन्तात् जानाति, चारों ओर से कोई भी वह विषय छूटता नहीं। जिसको जानता है, किसको जानता है? आत्मानम, जो अपने आत्मा को जानता है। एवं प्रत्यक्षी भूतम, वह प्रत्यक्षी भूत का अर्थ यह है कि इंद्रिय का आश्रय लेकर के नहीं जान रहा है, इस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्षी भूत कहा है। लेकिन प्रत्यक्षी भूत का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया हो। परोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा को जानते हुए भी उस समय इंद्रिय का आलम्बन नहीं लेने का अर्थ इतना ही है कि बाहरी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ का ज्ञान होता है उस प्रकार उसमें ज्ञान नहीं होता, किंतु निर्विकल्प अवस्था के साथ उसको जान रहा है। इसलिए अपने अपने जितने भी इंद्रिय के विषय हैं उस ओर उस जीव का उपयोग नहीं गया है, इस अपेक्षा से वह प्रत्यक्षी भूत स आत्मा। अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रिय का अभाव माना जाएगा, ऐसा नहीं लेना। वस्तुतः ज्ञान की परिणति विकल्पात्मक हुआ करती है, किंतु प्रवृत्ति में जब वह ज्ञान प्रवर्तमान होता है उस समय वह भिन्न भिन्न इंद्रियों का आलम्बन लेकर के वस्तु को अपने ज्ञान का विषय बना लेता है। किंतु जब ज्ञान में निर्विकल्पता आती है, निर्विकल्प समाधि, उस समय उसकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं जाती, एकमात्र परमात्म तत्व में ही उसका वह ज्ञान स्थिर हो जाता है। इस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष की संज्ञा दी गई है। इतना ही इसका अर्थ द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ में भी यह विषय आया है। नहीं, वो सामान्य रूप से कथन किया है, किंतु यहाँ पर ज्ञान की स्थिरता को लेकर के बात कर रहे हैं। जब ज्ञान की परिणति या ज्ञान की विषय अपने आत्म तत्व को छोड़कर के अन्यान्य पदार्थों की ओर जब वह ज्ञान जानने की अपेक्षा से प्रवर्तमान होता है, उस समय वह शुभोपयोग आदि प्रवृत्ति में आने के कारण भूमिका के अनुरूप रागादिक भाव भी उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कल परसों भी कहा था कि धर्मानुराग रूप जो परिणति है वह प्रवृत्ति के समय पर ही श्रवण की भूमिका में भी वह धर्मानुराग देखने में आता है। किंतु जब वही ज्ञान निर्विकल्प दशा का आनंद अनुभव करता है उस समय वह उसकी दृष्टि किसी भी प्रकार से रागात्मक दृष्टि नहीं रहती, बिल्कुल वह पूर्णतः वीतराग भाव का अनुभव करता है। इस अपेक्षा से उस समय सारा जो इंद्रियों का विषय था, जो उसका जो व्यापार था वह रुक जाता है। इस अपेक्षा से उसको यहाँ पर विषय बनाया गया। किम विशिष्टम,
वह आत्मा कैसी है? केवलम असहायम, यानी उस आत्म तत्व को वह जीव जान रहा है, किसी का आलम्बन नहीं लिया। भिन्न भिन्न इंद्रियों का आलम्बन लेकर के जो पदार्थ की जानकारी होती है, उस समय वह ज्ञान एक प्रकार से विकल्पात्मक रहता है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि वह शुद्धोपयोग समय पर वह दर्शनोपयोग जैसा हो गया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वह श्रुत ज्ञान की ही परिणति है, वह ज्ञान की ही परिणति है। होते हुए भी वह रागात्मक वह परिणति नहीं होने के कारण उसको इस ढंग से करने का प्रयास किया। रागादि रहतम, वही आ गए, देखो असहायम का अर्थ क्या? रागादि रहतम, रागादि भावों से वह ऊपर उठा हुआ है वह जीव। ऐसे पुरुषम, उस पुरुष को क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? निश्चय श्रुत केवलिनम, उसको निश्चय श्रुत केवली की संज्ञा दी है। कौन दे रहे हैं? परम ऋषय भणंती कथयंती, लोक प्रदीप करा, लोक को लोकालोक को प्रकाशित करने वाले जो सर्वज्ञ भगवान हैं, वे ही परम ऋषि हैं। उन्होंने इस जीव को निश्चय श्रुत केवली की संज्ञा उन्होंने दी है। पुनः निश्चय शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर निश्चय का अर्थ अभेदात्मक वर्णन चल रहा है। जिस समय आत्मा की ओर ही आत्मा की दृष्टि जाती है, अन्य पदार्थों को वो गौण कर लेता है, उस समय उसको आत्मा का संवेदन होता है। उस संवेदन की दृष्टि से ही उसको निश्चय में डूबा हुआ है। इस अपेक्षा से उसको निश्चय श्रुत केवली की संज्ञा दी जा रही है। इसी को आचार्यों ने शुद्धोपयोग की भी संज्ञा दी है। निश्चय शुद्ध केवली कहो, शुद्धोपयोग कहो, शुक्ल ध्यान को, बहुत सारे इसके पर्यायवाची नाम हैं, उसके माध्यम से वर्णन आता है। अनया गाथया, इस गाथा के माध्यम से निश्चय शुद्ध केवली लक्षणम उक्तम, निश्चय शुद्ध केवली का लक्षण इस प्रथम गाथा के माध्यम से कहा गया है। निश्चय में कुछ भी बचता नहीं है, सब खाली हो जाता है। फिर बचेगा क्या? केवल आत्म तत्व बचता है, वही एकमात्र ज्ञान का विषय बन जाता है। अन्य पदार्थ, ज्ञेय पदार्थों की ओर उसकी दृष्टि बिल्कुल विराम पा जाती है उसकी दृष्टि। इस अपेक्षा से उसको निश्चय श्रुत केवली की संज्ञा दी है। इसी समयसार ग्रंथ में अगले भिन्न अधिकारों में एक बात कुंद स्वामी ने एक गाथा के माध्यम से रखी है। वो अपने आप में वह बार बार चिंतन करने योग्य वह गाथा है। वो कुंद स्वामी ये कहना चाहते हैं, वहाँ श्रुत केवली भी क्यों न हो, सर्वागम धरा अपि, समस्त आगम को धारण कर रहा है, यानी समस्त आगम को अपने पास रखा है, क्षोभम उसे प्राप्त है, जिसको द्रव्य श्रुत केवली भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। अर्थ ये हुआ द्वादशांग से संपन्न कोई साधक है, श्रमण है, किंतु इसके उपरांत भी परमाणु मात्र भी यदि रागांश यदि भीतर है तो वह अपने आत्मा को जान नहीं सकता। ये कारिका आने वाली है। हाँ, परमाणु मित्त यम्पिहु रागादीनम तो व्यज्यदे जस नविसो जानदे अप्पा नयम तो सवागम धरोपी, सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाती कह रहे हैं। और सोचो, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि द्वादशांग के पाठी होने के उपरांत मात्र से यदि वह आत्मा को जानने लग जाए, जिसको शुद्धोपयोगी संज्ञा देना चाहो, तो सौधर्म इंद्र के पास भी द्वादशांग है विद्यमान। और आगे भी जो अहमिंद्र आदिक हैं, सर्वार सिद्धि आदिक में, उनके पास भी सकल श्रुत ज्ञान है। सौधर्मिंद्र को भी भक्तांबर पढ़ लो, आया क्या नहीं? कहाँ आया? यह सब श्रुता सकल वांग्मय तत्वबोधात, सकल वांग्मय अर्थात पूर्ण श्रुत ज्ञान जिन्हें हो गया।
पूर्ण श्रुत ज्ञान का क्षोभशम होने के बाद भी असंयम की भूमिका में वह द्वादशांग ज्ञान काम नहीं कर सकता। बाहरी पदार्थों को जानने की तो क्षमता रखता है, किंतु असंयम की भूमिका के कारण वह शुद्ध परमात्म तत्व का संवेदन नहीं कर सकता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट करें, सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति, क्योंकि प्रवृत्ति के समय पर आत्म तत्व गौण हो जाता है और उस ज्ञान में विकल्प उठते रहते हैं। हालांकि वह विकल्प विषयात्मक नहीं है, तत्व चिंतन के रूप में अथवा उपदेश के रूप में वह ज्ञान बाहर आया है, प्रवृत्ति कर रहा है, किंतु वह पर सापेक्ष होने के कारण वहाँ पर निर्विकल्प समाधि का अभाव हो जाता है। इन्हें द्रव्य श्रुत केवली द्वादशांग की पार्टी हैं, किंतु वह उपदेश दे रहे हैं जैसे गणधर परमेष्टि आदि, उस समय उनकी ज्ञान की परिणति निर्विकल्प आत्मक नहीं है, प्रवृत्ति में आए हैं और आगम के अनुरूप ही वह व्याख्यान कर रहे हैं। साक्षात सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के ही वह देशना दे रहे हैं। इसके उपरांत भी उस देशना में रति भर भी कोई विपरीतता नहीं है, इसके बावजूद भी उनका ज्ञान बाहर आया। वो अपने आत्मा की ओर उनकी दृष्टि नहीं, किंतु विश्व कल्याण की ओर दृष्टि गई है। इस अपेक्षा से वो बाहर आए, प्रवृत्ति कर रहे हैं। धवला ग्रंथ में भी एक स्थान पर आया, गुरुदेव ने भी कहा था कि एक व्यक्ति सामने आया है और आचार्य महाराज है और शांत बैठे हैं, और वह बैठ करके एक आध मिनट बैठ जाता है, फिर बाद में वह कहता हाथ जोड़ करके, महाराज आपका मौन है क्या? कोई उत्तर नहीं, जबकि मौन है ही नहीं। उत्तर इसलिए नहीं है, आप बुलवाना चाहो तो बात अलग है, लेकिन आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी जिज्ञासा क्या है वो रखो, फिर बाद में हम देखेंगे, सोचेंगे। बिना आपके बोले हम अपनी गुप्ती को क्यों तोड़े? समस्या ये है, हम बोलने के लिए बैठे हैं क्या? आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। एक प्रसंग प्रासंगिक आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि प्राय करके सिद्धांत का वर्णन करते समय निरंतर यदि सिद्धांत को परोसा जाता है तो कई लोगों का कहना है कि महाराज थोड़े से उसमें हम लोगों के योग्य, हमारा भी मन लग जाए, इस अपेक्षा से कुछ विषय देना चाहिए। हाँ, सहज रूप से यदि विषय आ जाता है तो देने का प्रयास भी करते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ और वह अजमेर का प्रसंग है, और इसी बुंदेलखंड के, सुनो अब आपके लिए कहा जा रहा है, बुंदेलखंड के, और वह विद्वान माने जाते हैं और उनकी बहुत दिन की भावना थी गुरुदेव के दर्शन की, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि आचार्य महाराज की चर्या और उनकी साधना के विषय में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, सर्वत्र अनूठी चर्या अनूठी साधना है। इसलिए उस वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के लिए उनका मन हुआ और वह पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा। और जिस समय पहुंचे हैं उस समय स्वाध्याय करने के लिए प्रारंभ कर चुके थे और स्वाध्याय में लीन थे। आ करके वो दर्शन करके बैठ गए। दर्शन करने के उपरांत उस व्यक्ति की दृष्टि आचार्य महाराज की ओर गई, लेकिन आचार्य महाराज आंख उठा करके देखा नहीं और ना आशीर्वाद दिया। अपने आप में अब सोचो, तत्काल उनके मन में जो विकल्प आए, उन्होंने अपने मुख से ही कहा था मेरे सामने, हाँ,
उन्होंने छिपाया नहीं था। उन्होंने सोचा ये क्या मामला है, इतने दिन की प्रतीक्षा और भावना के साथ मैं पहुंचा हूं और हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं। अब दर्शन करने की भावना समाप्त होने लगी, मन में भाव आने लगा अब मुझे दोबारा नहीं आना है। सोचो, ऐसे मन में उथल पुथल चल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो उनके अंदर थोड़ा सा पुण्य और शेष था और स्वाध्याय पूर्ण हो गया, कायस्वर करके बैठ गए। और जब उन्होंने नमस्तु किया उस समय प्रसन्न मुद्रा के साथ उनके लिए आशीर्वाद का हाथ उठता है। फिर परिणाम बदल गए। हाँ, उन्होंने सोचा इसको बोलते हैं निरीह वृत्ति। एक कार्य को हाथ में लिया है और स्वाध्याय करने के लिए मंगलाचरण पूर्वक, कायस्वर पूर्वक, मन की विशुद्धि के साथ स्वाध्याय करते हैं। उस समय अन्य कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता। आप कुछ भी सोचो, इससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो क्या सोचते होंगे, सोचने दो। वो सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, ये मेरा विषय है ही नहीं। हाँ, नहीं तो कहाँ तक हम सोचेंगे आपके विषय में। हमें सोचना नहीं है, केवल अपने आवश्यकों को निर्विकल्प पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक उसको संपन्न करना है और कोई भी उनके अंदर भाव नहीं। तो फिर बाद में जो भाव आया वह पुनः विशुद्धि के साथ उनके अंदर भाव आ गए। ऐसा उन्होंने ही कहा था कि महाराज इस प्रकार, इसी को बोलते हैं बहुत कठिन काम है। संसारी प्राणी जो भी क्रिया करता है वह सापेक्ष करता है, इसलिए इस प्रकार की नौबत आती है। सापेक्ष मत करो। पाप कर्म को समाप्त करना चाहो क्या कुछ और करना चाहो? केवल आशीर्वाद देने मात्र से आपका कल्याण होना है ऐसा थोड़ी। जो अखंड मौन लेकर के बैठे हैं तो फिर आपके प्रति उनका कोई वात्सल्य नहीं है क्या? क्या वह प्रभावना नहीं कर रहे हैं क्या? सुदूर जंगल में जाकर के बैठे हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं, लेकिन भोला भटका कोई व्यक्ति आ जाए तो उनके माध्यम से दो शब्द भी मिल जाए तो माइक की जरूरत नहीं, और उसी समय उसका कल्याण हो सकता है यदि होनहार है तो। कल्याण करने की एक सीमा होती है, भाव अलग वस्तु, किंतु हम कहाँ तक आपके कल्याण में हम सहयोग दे पाएंगे। कल्याण करने की इच्छा, तीव्र उत्कंठा आपके अंदर नहीं है तो आपको जबरन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, न कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर है और पेशेंट पहुंचा है और नाड़ी देख करके और रोग का परीक्षण करके वह सलाह दे रहे हैं कि देखो ये बहुत रोग जो है आगे बढ़ चुका है और ये दवाई के माध्यम से ये ठीक नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। हाँ कर लो, इतना कहने मात्र से हम नहीं करने वाले, लिखित दे दो। हाँ, क्या भरोसा, क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं कि इसमें सफलता मिल जाए। भगवान भरोसे हम काम कर रहे हैं। हाँ, यदि उसका पुण्य का उदय हो तो संभव है उसमें सफलता मिल जाए, हम प्रयासरत हैं। इस प्रकार कह देता, जब वह विश्वस्त हो जाता है डॉक्टर तब जाकर के वह कार्य को करता है। उसी प्रकार आपके पीछे पड़ने से कुछ होने वाला नहीं, कर्तव्य करके आगे बढ़ता चला जाता है वह साधक, रुकता नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि मार्ग में कभी भी रुका नहीं जाता है। आप मान लो छत पर जाना है, नसेनी लगी है, बीच में रुकते हैं आप? रुक करके क्या करोगे? मान लो लिफ्ट लगी है और उसके माध्यम से ऊपर पहुंच रहे, मान लो 10 मंजिला है, और बीच में यदि मान लो बिजली गोल हो जाए तो लटके रहोगे और क्या?
मार्ग में रुकावट नहीं, निरंतर चलना होता है। इसलिए हम चल रहे हैं, चलना हो तो चलो, अन्यथा ओम शांति। हम रुकेंगे नहीं आपके पीछे। हाँ, तो ये बात उनको समझ में आ गई कि वस्तुतः जिस भाव को लेकर के अपन आते हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अपेक्षा को ले करके ना करें। लेकिन हमेशा संसारी प्राणी अपेक्षा को लेकर के करता है, और अपेक्षा की यदि पूर्ति होती है तो थोड़ी से आस्था में विकास उसको समझता है। लेकिन आचार्य कहते इसका नाम आस्था में विकास नहीं। परिणाम की इच्छा न रखो, कार्य करते रहो, क्योंकि आपके जो परिणाम है वही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ दिए हैं, पहले भी कहा था शायद। परिणाम के दो अर्थ हैं, एक तो भाव और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। तो आपके जो भाव हैं, परिणाम हैं, वही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम की क्वालिटी तो देखो, हम किस उद्देश्य को लेकर के और किस विशुद्धि के साथ कर रहे हैं। चाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। औपचारिकता ठीक नहीं, फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं आप लोग, औपचारिकता के साथ धर्म की आराधना नहीं होती, रुचि के साथ होती है। क्या औपचारिकता के साथ भोजन करते हैं आप? नहीं महाराज, उसमें तो बड़े चाव से और ज़्यादा समय लगाते हैं। हाँ, अच्छे ढंग से स्वाद लेते हुए भोजन करते हैं, क्योंकि उसके प्रति रुचि है। उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के प्रति यदि रुचि नहीं रखेंगे तो इस प्रकार के शास्त्र और ग्रंथ आपके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रसंग यहाँ पर ये आया है कि स्वसंवेदन ज्ञान जो निर्विकल्प समाधि है उसके माध्यम से आत्मा में ठहरा जाता है। आत्म तत्व को छोड़ करके अन्यत्र यदि हमारा उपयोग जा रहा है तो वह निश्चय शुद्ध केवली की संज्ञा आचार्य नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह भाव श्रुतात्मक परिणति है और वह भी निर्विकल्पता को लेकर के है। इसलिए शुद्धोपयोग का अर्थ शुक्ल ध्यान कहा, और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। और वह बाहरी पदार्थों को विषय नहीं बनाते हुए भी आत्मगत जो है, जो विचार उत्पन्न होते हैं विकल्पात्मक, वो भी विकल्प उसमें संभव नहीं है। जब तक सरोवर में तरंग है तब तक आप अपने मुख का दर्शन नहीं कर सकोगे, ये गुरुदेव ने कहा था। हमने तो कई बार सुना, आपने सुना हो तो अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा था कि सरोवर है और उसमें वह सरोवर का जो जल है, पानी है, वह मटमेला है, तो उसमें मुख का दर्शन हो सकता है? नहीं होगा। और मान लो वह कालांतर में वह मेल सारा का सारा नीचे जा कर के बैठ जाता है, लेकिन तरंग फिर भी उसमें उत्पन्न हो रही है। तो आत्मदर्शन के लिए उसमें मुख का दर्शन करना चाहो तो वह सरोवर रंग से और तरंग से रहित हो तो अंतरंग का दर्शन होता है। वो पानी लाल लाल है चाय के समान, उसमें आपका मुख दिखने में नहीं आएगा। मल बैठ जाए उसके बाद भी जो लहर उत्पन्न हो रही है, उस लहर के साथ भी भीतर क्या है वस्तु, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार राग द्वेषादिक जो तरंगे मानस सरोवर में यदि उठ रही हैं तो अपने आत्मा का दर्शन न बोधो न भविष्यति। तो आत्मा को, मन को शांत रखो, और मन ही उथल पुथल करता रहता है। कोई न कोई एक क्षण भी ऐसा जाता है कि हम पूछना चाहते हैं, आपका मन बिल्कुल तरंग से रहित हो, विचार रूपी तरंग से आपका मन कितने क्षण के लिए शांत है?
नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप? है ज्ञान कोई न कोई पदार्थ को विषय बनाता ही रहता है। ये जानने का विकल्प भी ठीक नहीं है, आचार्यों ने कहा है। कहाँ तक तुम जानोगे, क्योंकि अनंत पदार्थ हैं, क्या जान पाओगे क्या? जीवन में कभी भी जिंदगी में आप जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना अनंतात्मक ये वस्तु है। आप एक भी पदार्थ को पूर्ण पर्यायों के साथ, गुणों के साथ जान नहीं पाएंगे। अन्य पदार्थों को तो छोड़ दो आप, एक पदार्थ का भी विषय पूर्ण नहीं हो पाएगा आपके ज्ञान के द्वारा, क्योंकि एक आत्म तत्व जीव है, मान लो उसके अंदर अनंत गुण है, उनका अंत नहीं है। और प्रत्येक गुण की जो अतीत अनागत संबंधी जो पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, वो भी अनंतात्मक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ज्ञान कहाँ तक जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। जब एक ही द्रव्य ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, तो अनंत ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिए आपका ज्ञान कैसे सक्षम हो सकता है? उसमें सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए सभी पदार्थों को गौण करके केवल आत्म तत्व को ले करके उनमें भी किसी भी प्रकार से बाहरी वस्तुओं के ग्रहण करने की अपेक्षा से विकल्पों से रहित हो करके यदि एकाग्र मना हो करके आप प्रभु की आराधना करते हैं, तो भी वह प्रवृत्त्यात्मक ही आराधना मानी जाती है। प्रवृत्ति में भी आपका ज्ञान शांत नहीं है। क्या करना चाहता है? भगवान के सामने जाने के बाद भी, मतलब भगवान मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस परिसर में भी आपका मन यदि संयत नहीं है, तो कहाँ संयत होगा? सोचो, विचार करो। कई बार ये देखने को मिलता, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर कोलाहल है। मंदिर के अंदर किस उद्देश्य को लेकर के आप गए हैं? वहाँ पर जाने के बाद तो कम से कम वचन प्रवृत्ति के लिए विराम मिलना चाहिए, अन्यान्य प्रवृत्तियों को रोकने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वहीं जा कर के कब आ गए और कौन आ गए? सब ठीक चल रहा है क्या? अरे भगवान के वो तो ध्यान दो, आपका ठीक और गैर ठीक बाद में सोचो। आप 24 घंटा है तुम्हारे लिए, कम से कम उतने क्षण के लिए तो शांति का अनुभव करो। वीतरागता के दर्शन करने के लिए भी पहुंचा है, इसके बाद भी वह बाहर ही उसका मन डोल रहा है। इसलिए निर्विकल्पता नहीं आ सकती, और ये निर्विकल्पता श्रवण के लिए भी महान दुर्लभ है, ऐसा कहा। हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? हम दरी पर हैं महाराज, नीचे बैठे हैं। आप बैठो। ऊपर बैठने से सब कुछ होता है ऐसा भी नहीं है। श्रवण ऊपर बैठा ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति उसकी चल रही है। भले ही सत प्रवृत्ति है, लेकिन उससे ऊपर उठना चाहो तो शुद्धोपयोग का स्वाद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार इस गाथा में निश्चय श्रुत केवली को लेकर के वर्णन किया है, और अगली गाथा के माध्यम से द्रव्य श्रुत केवली का वर्णन करेंगे। ये पद्यानुवाद अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लें, फिर बाद में दूसरी कारिका का उसकी टीका देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ पढ़ लेते हैं। शुद्धांत के मनन से जिसने निहारा, शुद्धात्म को सहज से तज राग सारा। है पूर्ण भाव श्रुत के वली वो निहाला, ऐसा कहें ऋषि करें जग में उजाला। जाना समस्त श्रुत को श्रुत के वली हैं, ऐसे महेश कहते जिनके वली हैं। औचित्य ज्ञानमय आत्म है सदी से, है वंद्य द्रव्य श्रुत के वली वो इसी से।
ये पद्यानुवाद पढ़ने से कितना आनंद आता है। उन्होंने कितनी एकाग्रता के साथ इन दोनों कारिकाओं का चिंतन मनन करके अनुवाद किया है। कितना एकाग्र होगा उनका मन, विश्व में जगत में क्या चल रहा है उस ओर ध्यान ही नहीं, मात्र उन कारिकाओं को लेकर के उनका मन केंद्रित हुआ है। और कन्नड़ भाषा भाषी होते हुए भी परिष्कृत हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, और मात्र शब्दानुवाद नहीं, भावानुवाद के साथ शब्दानुवाद की ओर भी ध्यान रखा है। और हमारा मन लग नहीं रहा है, कोई बाधा, हमारे पास क्षोभम नहीं, कोई बाधा नहीं, कम से कम पाठ ही कर लो, जो लिखा है अच्छे ढंग से मन लगा करके उसमें पाठ करो और उसमें उपयोग आप केंद्रित करोगे, निश्चित रूप से उसका क्या भाव है वह ज्ञात हो सकता है। अथ जो सुदनानम इत्यादि यह कर्ता द्वादशांग द्रव्य श्रुतम सर्वम परिपूर्णम जानाति। जो कर्ता जीव द्वादशांग आत्मक जो द्रव्य श्रुत है, सर्वम परिपूर्ण, वह सारा सारा जो जानता है वह व्यवहार श्रुत केवलिनम तम पुरुषम आहु ब्रवंती के ते जनाः सर्वज्ञाः। द्वादशांग रूप जो द्रव्यश्रुत है, जो परिपूर्ण है, उसको जो जान रहा है उसको व्यवहार श्रुत केवली ऐसा किसने कहा उस पुरुष को? सर्वज्ञ भगवान ने उसको द्रव्य श्रुत केवली कहा, क्योंकि द्वादशांग की पार्टी है। कस्मात् चेत, क्यों? जम्मा यस्मात् कारणात्, चूंकि द्रव्य श्रुत आधारेण उत्पन्नम भाव श्रुत ज्ञानम आत्मा भवति। द्रव्य श्रुत के आधार से उत्पन्न जो भाव श्रुत ज्ञान है वही आत्मा है। सोचो, भाव श्रुत को ही आत्मा कहा क्योंकि वह गुणात्मक है, अथवा वह ज्ञान की परिणति रूप है, इसलिए उसका संबंध आत्मा के साथ अनन्य संबंध है। इसलिए उस भाव श्रुत ज्ञान को आत्मा के रूप में ग्रहण किया। कथम भूतम सर्वम आत्म सम्मिति विषयम पर परिचिति विषयम वा। क्योंकि वह भाव श्रुतात्मक ज्ञान है, वह समस्त सर्वात्म सम्मिति विषय, समस्त आत्मा के यानी पूर्ण रूप से आत्मा को विषय बनाने वाला है। सम्मिति आत्मक है, संवेदनात्मक। भाव ज्ञान हमेशा संवेदनात्मक होता है, द्रव्य श्रुत ज्ञान संवेदनात्मक नहीं होता, क्योंकि वह पर पदार्थ को जान रहा है, उस समय विकल्प है। और विकल्प के साथ यदि मान लो आत्मा को भी जान ले तो भी वह सम्मिति आत्मक वह ज्ञान नहीं माना जाता। और पर परिचिति विषयम व दूसरे को जानना ही जिसका विषय बन गया वह भी ज्ञान ही है। तस्मात् कारणात्, इसलिए द्रव्यश्रुत केवली स भवति, वह द्रव्यश्रुत केवली है। अयमत्र अर्थ, यहाँ पर यह भावार्थ ये है, यह भावश्रुत रूपेण स्वसंवेदन ज्ञान बलेन शुद्धात्मानं जानाति स निश्चय श्रुत केवली भवति। जो भाव श्रुत रूप जो स्वसंवेदन ज्ञान है उसके बल से शुद्ध आत्मा को जानता है, वह निश्चय श्रुत केवली होता है। एक और इस विषय में हम इस प्रसंग को लेकर के रखना चाहते हैं। भावात्मक जो श्रुत ज्ञान है वह हमेशा निर्विकल्प आत्मक ही रहता, ऐसा नहीं।
द्रव्य श्रुत के आलम्बन से पर पदार्थ को जानने का भी विकल्प आता है, उस समय उसको हम भाव श्रुत केवली की संज्ञा नहीं देंगे, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के साथ, यानी ज्ञान के अंदर जो विकल्प हैं उनको शांत करते हुए, अर्थात रागादिक भावों की भूमिका से ऊपर उठते हुए यदि आत्म तत्व को जानता है, उस समय वह निश्चय श्रुत केवली कहलाता है। यस्तु स्वशुद्धात्मानम न संवेदयति, बात आ गई देखो। और जो आत्मा या जो जीव स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, न भावेति, उस समय उसकी भावना की ओर भी दृष्टि नहीं है, तो वह बहिर्विषयम द्रव्य श्रुतार्थम जानाति। जो बाहरी विषयात्मक जो द्रव्य श्रुत है, उस द्रव्य श्रुत विषयक जो पदार्थ है उसी को वह जानता है, इसलिए वह सव्यवहार द्रव्य श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली भवति। इस प्रकार व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली अथवा भाव श्रुत केवली और द्रव्य श्रुत केवली, इस प्रकार श्रुत केवली के विषय में ये दो प्रकार का भेद करके कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है। और टीकाकार ने उन्हीं दो गाथाओं को आधार बना करके टीका के माध्यम से उस विषय को और स्पष्टीकरण दे दिया है। अब प्रश्न ये किया है जिज्ञासु ने, ननु तर्हि स्वसंवेदन ज्ञान बलेन अस्मिन् काले अपि श्रुत केवली भवति है। तो ऐसी स्थिति में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से इस काल में भी द्रव्य श्रुत, इस काल में भी श्रुत केवली होता है, क्योंकि स्वसंवेदन से रहित थोड़ी है, स्वसंवेदन तो हो रहा है ना, तन्ना है ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यानम स्वसंवेदन ज्ञानम तादृशम इदानीम न अस्ति। पूर्व पुरुषों के लिए अर्थात चतुर्थ कालादिक में जो साधक होते थे, जो कि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ रहते थे, उनके लिए जो शुक्ल ध्यानात्मक जो स्वसंवेदन ज्ञान है उस प्रकार का यहाँ पर नहीं है इस पंचम काल में, किंतु धर्म ध्यानम योग्यम अस्ति इति अर्थ। धर्म ध्यान की योगी ही स्वसंवेदन ज्ञान है। इसलिए आगे जाकर के स्वयं कहेंगे जयसेन स्वामी कि अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये जो उपयोगी तीन परिणति है, इसको लेकर के स्पष्टीकरण ये दिया है टीकाकार ने कि अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थान से लेकर के घटता तृतीय गुणस्थान तक उसकी सीमा है, और उसके बाद चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक बढ़ता शुभोपयोग है। उसके बाद निवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान से लेकर के बढ़ता शुद्धोपयोग कहाँ तक गया? 12वें गुणस्थान तक पहुँचा है। और 12वें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोगात्मक जो शुक्ल ध्यान की परिणति है वह परिपूर्ण परिणति है शुद्धोपयोग की अथवा शुक्ल ध्यान की। उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त होना है। इसलिए उस प्रकार शुद्धोपयोग अथवा शुक्ल ध्यानात्मक जो शुद्धोपयोग की परिणति है वह वर्तमान में इस कलिकाल में संभव नहीं, किंतु धर्म ध्यान की योग ही स्वसंवेदन होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। अन्यथा इस पंचम काल में फिर शुद्धोपयोग कहाँ से आप पाओगे? धर्म ध्यान की योग्य है। धर्म ध्यान करिए, आपको भी धर्म ध्यान करना है और श्रवण को भी धर्म ध्यान ही करना है, लेकिन श्रवण के धर्म ध्यान में और गृहस्थ के अथवा देशवृत्ति के धर्म ध्यान में बड़ा अंतर है। हाँ, क्योंकि श्रवण जो धर्म ध्यान कर रहा है वह परिग्रह के अभाव में कर रहा है, जबकि वह देशवृत्ति अथवा अविरत सम्यक दृष्टि परिग्रह के सद्भाव में कर रहा है। इतना अंतर है, इसलिए उसका धर्म ध्यान प्योर नहीं हो पाता। एक तत्वानुशासन ग्रंथ है, शायद हमें स्मरण में है, गुरुदेव के मुख से सुना था कि वहाँ पर वह किसका है? ध्यान है आपको? है
रामसेन हाँ, सुन रहे हैं कि कोई रामसेन करके आचार्य हैं, उन्होंने अपने तत्वान शासन ग्रंथ की रचना की है। और वहाँ पर एक प्रसंग दिया है, बताते गुरुदेव ने कहा था कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के, ध्यान से सुनो, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक वह औपचारिक धर्म ध्यान है। क्यों? क्योंकि छठे गुणस्थान तक आर्थ ध्यान की भी सीमा विद्यमान है। कदम कदम पर उसका उपयोग आर्थ ध्यान की ओर भी जाता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ये लगा हुआ रहता है। इसलिए वहाँ पर प्रमत्त अवस्था में प्योर धर्म ध्यान नहीं, औपचारिक मान लो। क्योंकि धर्म ध्यान का अर्थ क्या? धर्म में ध्यान होना चाहिए, इसका नाम धर्म ध्यान है। और भोजन कर रहे हैं तो धर्म ध्यान कर रहे हैं क्या? आपका उपयोग भोजन में है क्या धर्म में है? भोजन में है तो वह शुभोपयोगात्मक आपकी परिणति रहेगी। सम्यक दर्शन विद्यमान है होते हुए भी उस समय ध्यान में आया है, क्योंकि पर पदार्थ का उपभोग कर रहा है। और जिस समय वह पूजन आदि जो धार्मिक अनुष्ठान में वह लीन होता है, उस समय उसके पास धर्म ध्यान बनता है। और यदि मान लो वह अनुप्रेक्षा के रूप में भी यदि रहे तो भी उसको कथनचित वह ध्यान की संतति मान करके धर्म ध्यान की संज्ञा उपचार से दी जा सकती, इसलिए उपचार से उसको धर्म ध्यान कहा है। किंतु परमार्थ से यदि धर्म ध्यान होता है वह अप्रमत्त अवस्था से ही प्रारंभ होता है। उसके बाद जब वह श्रेणी में प्रवेश करता है उस समय अष्टमादि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह शुद्धोपयोग माना जाता है। और वह भी प्रारंभ हुआ है और आगे जाकर के 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की परिपूर्णता प्राप्त होती है, तब जाकर के वह साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए सम्यक दर्शन मात्र को आप ध्यान नहीं कह सकते। आप ध्यान से सुनेंगे, सम्यक दर्शन मात्र को आप ध्यान नहीं कह सकते, क्योंकि क्षोभम सम्यक दर्शन की जो स्थिति है उसका जो काल है वह 66 सागर प्रमाण है। तो 66 सागर तक धर्म ध्यान कर रहा है क्या? वो संभव नहीं। वो अंतर्मूर्ता का अंतर्मूर्त ही पीरियड है ध्यान का, उसके बाद पुनः वह ध्यान से बाहर आता है। और दूसरी बात, सम्यक दर्शन मात्र को आप धर्म ध्यान कहना चाहो तो वह विग्रह गति में भी है। सम्यक दर्शन छूटा थोड़ी है, सम्यक दर्शन लेकर के जा रहा है। यहाँ का मनुष्य देव गति की ओर जा रहा है अथवा देव गति से मनुष्य गति की ओर आ रहा है, सम्यक दर्शन को साथ लेकर के आ रहा है। इसी प्रकार कोई बदमाश को है जिसने मिथ्यात्व गुणस्थान में नरकाई का बंद कर लिया, मनुष्य कर्म भूमि का, और फिर बाद में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके और उसको केवली श्रुत केवली के पादमूल में यदि वह क्षाई के रूप में परिवर्तित करता है तो वह विग्रह गति में वह क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं। तो विग्रह गति में भी धर्म ध्यान मान लो। तो मात्र सम्यक दर्शन का नाम थोड़ी धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का अर्थ उसमें निर्विकल्पता आनी चाहिए। भूमिका के अनुरूप जितनी निर्विकल्पता आती है वह औपचारिक है। जो घड़ी देख करके माला फेर रहा है तो घड़ी ही देखने में आ रही, माला थोड़ी आ रही है। बार बार उसको विकल्प है, क्योंकि ऐसा न हो कि गाड़ी चूक न जाए, है जाना है, ट्रेन आने का समय है, इसलिए समय पर पहुंचना है। ये जो कुछ भी विकल्प हैं, ये इन विकल्पों के साथ वह धर्म ध्यान की परिणति नहीं बनती। इसके उपरांत भी आचार्य इतना कहना चाहते हैं, उतने काल के लिए वह विषयों से ऊपर उठ रहा है, इस अपेक्षा से उसको धर्म ध्यान कह दें, कोई बाधा नहीं अपने लिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखूं, वह ये है कि सिद्धांत की दृष्टि से एक मिथ्या दृष्टि है और उसकी भूमिका बन गई, काहे कि मात्र सम्यक दर्शन की नहीं,
मात्र देश चारित्र की नहीं किंतु सकल चारित्र की भूमिका बन चुकी, और अंतर्मुख में, मात्र अंतर्मुख में वह मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधा सप्तम में प्रवेश पा रहा है। इसके उपरांत भी वहाँ उसका शुभोपयोग ही है, डायरेक्ट शुद्धोपयोग संभव नहीं है। शुद्धोपयोग के लिए विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ? कुछ है जिज्ञासा? सुबह कोई जिज्ञासा अपने रखी थी, समय हो रहा था, और यहाँ पर भी समय होने को है। यदि हो तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो ये विषय 2 गाथाओं के माध्यम से निश्चय श्रुति के, टीका तो पूरी हो गई ना, थोड़ी रह गई क्या? ये हो गया, हाँ ये हो गया। यादृशम पूर्व पुरुषाणाम सुकुल ध्यान स्वरूपम स्व संवेदन ज्ञानम तादृशम इदानीम नास्ति किंतु धर्म ध्यान योग्यम इति अर्थ। एवं इस प्रकार निश्चय व्यवहार श्रुति केवली व्याख्यान रूपेण गाताद्वयेन तृतीय स्थलम गतम। इस प्रकार निश्चय श्रुति केवली और व्यवहार श्रुति केवली की व्याख्यान के साथ 2 गाथाओं के माध्यम से तीसरा स्थल समाप्त हो जाता है। हाँ, एक मत के लोग ये भी बोलते हैं कि हम ये मान रहे हैं राग द्वेष मोह सब त्याग कर रहे हैं। कर रहे हैं, किया क्या पहले बताओ। हाँ हम पूरा बोलते आ रहे हैं। पर ये बोलते हैं कि वस्त्र, इसमें वस्त्र त्याग करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा कोई बात नहीं, तो वस्त्र आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा के साथ इसका अभेद संबंध है क्या? अच्छा दूसरी बात, ये वस्त्र जो आपके बदन पर आए हैं तो अपने आप ही क्या आपने पहन लिया, क्या दूसरे ने पहना है आपको? ये आपको बताना है। परिग्रह का त्याग किए बिना ये राग द्वेष आत्मा की परिणति समाप्त होगी कैसे? अन्यथा न लें, क्योंकि आपकी भूमिका में क्या क्या होता है आप स्वयं जानते हैं। आपके सिर में बाल हैं, वह व्यवस्थित कैसे हो गए? केश विन्यास समझ रहे हैं आप? कंघी के माध्यम से उसको किया है कि अपने आप मुझे बताओ क्यों किया, इसको बताना, बाकी और कुछ नहीं जानते हम। अच्छा दूसरी बात है, वह सिर में जो बाल हैं जो व्यवस्थित आपने किया है, तो आपका सिर आपको दिख रहा नहीं, दूसरे को अच्छा लगना चाहिए, इसमें एक उद्देश्य है। सब खुल रहा है धीरे धीरे पोल। हाँ ये सब क्या? अच्छा घर में रहते हैं वहाँ पर सामान्य वस्त्र पहन करके ही चलता है, क्योंकि अब सोने के शयन कक्ष में पहुँच गए हैं, वहाँ पर कौन देखता है? हाँ वहाँ पर प्रेस के कपड़े अपने कोई आवश्यकता नहीं वहाँ पर, लेकिन बाहर निकलना है तो यह सब जरूरी है। ये सब क्या है? बिना राग के सब होता है। वस्त्र पहनना गृहस्थ के लिए आवश्यकता है। 2 मिनट और ले लो। वस्त्र आपके लिए आवश्यक है, यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ, शरीर की रक्षा आदि आदि जो भी आपका उद्देश्य हो। लेकिन उस वस्त्र में क्वालिटी मेंटेन का क्या मतलब निकलता है? क्वालिटी मेंटेन, लट्ठा का कपड़ा, क्या उसके द्वारा वह आपका बदन ढक नहीं सकता है? क्या उसके द्वारा शरीर की रक्षा नहीं हो सकती? रक्षा तो होती है महाराज, लेकिन बाजार में जाना है ना, समस्या ये है। तो बाजार में जाना है तो समस्या कौन सी खड़ी हो गई? लोग देखेंगे स्टेटस, हाँ वो इस प्रकार के पहन करके आए हैं तो हमें क्या कहेंगे? ये एक 26वीं कक्षा है, को का कहे, हाँ वैसे 25 कक्षा है,
सिद्धांत की दृष्टि से। लेकिन लोग क्या कहेंगे, को का कहे, ये एक बेचैनी है। इसलिए वह अड़ोस पड़ोस को दृष्टि में रख करके अपनी इमेज को बनाए रखना चाहता है। ये सब क्या है, ये बिना राग के संभव नहीं है। और ये क्वालिटी मेंटेन करने का अर्थ उन वस्त्रों के प्रति राग है, और उन वस्त्रों के प्रति राग है तो उससे जो निम्न स्तर के जो वस्त्र है उनके प्रति अपने आप ही द्वेष सिद्ध हो जाता है। इसलिए राग द्वेष से बचना हंसी खेल नहीं है गृहस्थ के लिए। बहुत कठिन होता है। एक नया वस्त्र आया है मान लो दुकान में, बस अभी भैया पहले हम खरीद ले उसको, कोई दूसरा न खरीद ले, ये भाव आते हैं। ये सब क्या है, ये केवल एक मिसाल के लिए एक प्रसंग बनाया। इसी प्रकार हवेली मकान को लेकर के, दुकान को लेकर के और वाहन इत्यादि को लेकर के भी उसमें भी क्वालिटी मेंटेन, हाँ उस कंपनी की कार होनी चाहिए। ये सब क्या है, मतलब प्रयोजन साइड में रह जाता है और वह निष्प्रयोजन इसमें उलझता चला जाता है। इन पदार्थों के प्रति बहुत उसका अटैचमेंट, लगाव है और उसके साथ राग है। राग के बिना कोई भी क्रियाएं सांसारिक हो नहीं सकती है। इसलिए इतना ही पर्याप्त है। निश्चय श्रुत केवले और व्यवहार श्रुत केवले, क्योंकि अन्य समय में और भी आपको ही परोसना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी तो गिर रहा है। हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे तो कोई एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, पानी में भीगता चला जाएगा, लेकिन दुकान जरूर जाएगा। और केवल हमारे सामने कहा जा रहा है महाराज पानी गिर रहा है? बिना छाते की भी वह चला जाता है।